11/1/2021 के साकार महावाक्यों का में प्यारे बाप दादा ने कहा मुख्य पॉइंट पर एक नज़र डालेंगे। पहला, मोस्ट बिलवेड से बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, ये श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में चक्र साकार बाप किए हैं। वास्तव में असूल हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो ना, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम भी कहते हैं। फिर बाबा ने दूसरे पॉइंट में कहा पुकारते ही हे पतित पावन, यह आत्मा कहती है, बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। बाबा देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ अल्लाह फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो है लौकिक बाप, तो तुमको गट्टर में डालते हैं। यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गट्टर से निकाल पावन बनाते हैं। मैंने कहा आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है, तब तो कहते हैं भगवान ओ गॉड फादर अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप ने विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर रत्नागर सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी हैं मैं आत्मा जादूगर। मनुष्य को देवता बेगर से प्रिंस बनाते हैं, ऐसा जादू कभी मुख्य सार सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न में बाबा ने कहा तुम परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। तो उत्तर में बाबा ने कहा एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान भी देते हैं। गीत भी है मरना तेरे गली में जीना तेरे गली में, चाहे तुम ठुकराओ चाहे मारो तेरा दर न छोड़ेंगे। लास्ट में बाबा ने कहा कृष्ण याद करते रहते हैं। मोस्ट बिलवेड शिव भी है, कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलवेड भी विश्व का मालिक है। तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन है। ये बाबा ही तो लायक बनाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, बाकी ही बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। जो गायन जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि तो बात ही नहीं है। बाप ने
समझाया, तुम सब पार्वतियाँ हो। यह शिव बाबा अमरनाथ है, इसलिए सब पार्वतियों को सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और चारों हंसते बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरा पॉइंट, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान, इस लौकिक के लगाव से मुक्त बन व्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। लौकिक के लगाव से मुक्त बन अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। स्पष्टीकरण, बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक से लगाव से परे रहेंगे। यह आसार संसार है। इस आसार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। यह रो नर्क है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चेहरे और चलन से सत्यता का सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति। ओम